Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we will be discussing about the question answers from the chapter Measurement and Motion of class 6 standard. So firstly we are having some multiple choice questions. So question number first is, the motion of a drawer of a table is, जो ड्रॉर का टेबल जो ड्रॉर होता है टेबल के अंदर उसका मोशन किस टाइप का होता है? इज़ इट पीरियोडिक, इज़ इट ट्रांसलेटरी, इज़ इट सर्कुलर और इज़ इट रैंडम? तो आपको पता है जब हम ड्रॉर को ओपन करते हैं और उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं तो दोनों ही केसेस में उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ बाहर आते हैं और फिर एक साथ अंदर जाते हैं, उसका पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई हैज़ मोशन ऑफ द टाइप। अगर कोई काइट फ्लाई आसमान में उड़ रही है तो उसका मोशन किस टाइप का होगा? आपको पता है जब काइट आसमान में उड़ती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। इट विल गो ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी जा सकती है, लेफ्ट राइट कहीं भी किसी भी तरफ जा सकती है। तो इस टाइप के होने वाले मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है पीरियोडिक मोशन का? आपको पता है मोशन ऑफ पेंडुलम पीरियोडिक होता है क्योंकि हर एक सेकंड के बाद पेंडुलम अपना मोशन रिपीट करता है। मोशन ऑफ अर्थ भी पीरियोडिक होता है क्योंकि 24 डेज में वो अपने एक्सिस पे घूम जाता है और 365 डेज में सन के अराउंड। एंड मोशन ऑफ स्विंग, अगर आप किसी चीज़ को स्विंग कर रहे हैं तो वो भी कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। बट जब आप कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जितना मान लो टाइम में आपने एक लाइन लिखी है उतने ही टाइम में आप सेकंड लाइन भी लिखें, ठीक है। सो इट इज़ नॉन पीरियोडिक बेसिकली। सो फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड, बी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी? वो कौन सा मोशन होता है जिसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है मूविंग बॉडी की? तो क्या वो कर्विलीनियर होता है, या वो ऑसिलेटरी होता है, या वो रेक्टिलीनियर होता है, या वो रिवोल्यूशन होता है? तो जहाँ तक कर्विलीनियर, ऑसिलेटरी और रिवोल्यूशन की बात करें तो इनमें डायरेक्शन चेंज हो सकती है हमारे बॉडी की। बट रेक्टिलीनियर मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है उसमें डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट विल बी हैविंग सम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास फर्स्ट है, द अर्ली पीपल यूज्ड डैश टू हेल्प देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पहले के लोग थे, अर्ली पीपल थे, वो किसका यूज़ करते थे? एनिमल्स का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इन्वेंशन ऑफ द डैश प्रोवाइडेड टू बी द रेवोल्यूशन इन आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन है कब से बहुत अच्छा हो गया था? जब व्हील का इन्वेंशन हो गया था। जो व्हील होता है, जो चक्का होता है, जिसको टायर भी कह देते हैं हम, ठीक है ना, उसके इन्वेंशन के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया था वो काफ़ी ईजियर हो गया था और फीजिबल हो गया था हमारे लिए। नेक्स्ट, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर्स। एक मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? आपको पता है जो मिली होता है उसका मतलब होता है 1000। सो आंसर विल बी 1000 मिलीमीटर्स। एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एन आर्म्स लेंथ वॉज कॉल्ड अ डैश इन ओल्डन डेज। ओल्डन टाइम पे जो आर्म लेंथ होती है उसे हम क्यूबिट कहते थे, CUBIT, क्यूबिट। Now the fifth one, a body is said to be dash if its position does not change with time. अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेट को हम रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a stone dropped from height has dash motion. कोई स्टोन अगर किसी हाइट से नीचे गिर रहा है तो वो किस टाइप का मोशन करेगा? वो बिल्कुल सीधा आगे गिरेगा, तो दैट मोशन विल बी रेक्टिलीनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th एंड द लास्ट वन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, टू एंड फ्रो मोशन डिस्क्राइब्स डैश एंड डैश मोशन। टू एंड फ्रो जब कोई मोशन कर रही है बॉडी तो वो किस टाइप का मोशन होता है? इट इज ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। द 8th in fill in the blanks, the motion of a particle or a body is said to be dash if it covers unequal distances in equal intervals of time. जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव टाइप रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें पहला है, व्हेन यू ट्रैवल बाय अ कार और अ ट्रेन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। दिस इज ट्रू। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि आप अगर कार या बस में बैठ के जा रहे हैं तो जो
व्हीकल की बॉडी है सिर्फ वो मोशन में है, उस टाइम पे आप तो रेस्ट में ही हैं, मतलब क्योंकि कार के अंदर आप बैठे हो, दूसरा पर्सन बैठा हुआ है, उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो दोनों पर्सन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे हैं. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन एग्जीक्यूट्स पीरियोडिक मोशन व्हाइल स्टिचिंग क्लोथ्स. दैट इज ट्रू, क्योंकि जो टाँके लगते हैं आपने कभी देखे हो स्टिचिंग क्लोथ्स पे, वो बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. तो वो कब पॉसिबल है, जो स्विंग मशीन जब पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास येस नो टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं. वाइल मेजरिंग द लेंथ यूजिंग अ मीटर स्केल इज द पोजीशन ऑफ आई इज इंपॉर्टेंट. जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी आई का पोजीशन क्या इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज ट्रू. येस, हमारे आई का पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम साइड वेज से देखेंगे कि वाइल मेजरिंग किसी भी चीज़ को, तो क्या होगा, उसमें पैरेलक्स एरर आएगा, उसकी रीडिंग अलग अलग आएगी. ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ को बिल्कुल सामने से जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो उसे हमें बिल्कुल सामने से देखना होता है. नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू साइमल्टेनियसली हैव ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन. क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक टाइम पे एक बॉडी दो मोशन करे जो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी हों. येस, दिस इज पॉसिबल. जब एक बॉडी, जैसे मान लो अगर एक व्हील कोई मूव कर रहा है तो वो अपने एक्सिस पर तो घूम ही रहा है, रोटेटरी मोशन तो कर ही रहा है, प्लस वो ट्रांसलेटरी भी कर रहा है, सामने सेम डायरेक्शन में एक सीधी लाइन के लॉन्ग भी चल रहा है, तो वो दो मोशन करता है इस टाइप से. देन द थर्ड वन इज, डज पीरियोडिक मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. पीरियोडिक मोशन अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के. येस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, राइट रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस. First one is, vernier caliper and screw gauge are used to measure very short length. This is right. जो vernier caliper और जो screw gauge होते हैं, दोनों डिवाइसेस तब यूज़ की जाती हैं जब हमें बहुत छोटी लेंथ यूज़ करनी हो. ठीक है, दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके फिजिक्स लैब में होते हैं और बहुत ही पतली चीज़ों की जो विड्थ होती है या लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मोशन जो अर्थ का सन के अराउंड है वो कैसा है, वो सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी और रिवोल्यूशनरी मोशन है. ठीक है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. देन एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं तो मास को हम किस में करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे. अर्थ के रिवोल्यूशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं, तो मोशन ऑफ पेंडुलम को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे. बीटिंग ड्रम्स क्या है, पीरियोडिक मोशन है, तो मूवमेंट ऑफ बी कैसा मोशन है, रैंडम मोशन है. Then we are having E section. Give the proper terms to the following. आपको एक टर्म में बताना है कि जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है उनका नाम क्या है. The first one is change in the position of a body. जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो वो कौन सी स्टेट होती है, that state is known as motion. Then second one is motion in a straight line. जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. The third one is मोशन अलॉन्ग अ कर्व्ड लाइन. जब कोई बॉडी कर्व्ड लाइन के अलॉन्ग मोशन करती है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, दैट मोशन इज नोन एज कर्विलिनियर मोशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन इन विच द होल बॉडी मूव्स अराउंड अनदर बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ. वो मोशन जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के चारों तरफ गोल गोल घूमती है सर्कुलर पाथ में, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन. जो अर्थ करती है सन के अराउंड, रिवोल्यूशन. देन द फिफ्थ वन इज सर्कुलर मोशन इन विच द बॉडी मूव्स अबाउट एन एक्सिस. वो मोशन जिसमें बॉडी अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रोटेशन. देन द सिक्स्थ वन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज नोन एज ऑसिलेशन. जो टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम का उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं. द सेवंथ वन इज द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड रोड. कार का मोशन कैसा होता है किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पे, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल्स में ज़रूरी नहीं है कि कार कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं भी करेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट वन in this section E, repetitive motion which takes place at equal intervals of time. वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड
the answers of these questions which I have discussed in this video. But if you have any doubt, you can contact me on WhatsApp. Okay. Thank you very much for listening so far.